हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखो यहाँ पे ना उसने क्वेश्चन को थोड़ा हल्का कर दिया है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है ना, इसने पूछा किस पे है, एन इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन पे, और एन जो है वो आपका क्या कर रहा है, इंटीजर प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो मतलब किस टाइप के होंगे। एक दो एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर हमने 1 लिया, एक्स का वैल्यू 1 लिया तो आपका एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो चेक किस पे करना रह जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना होगा। अब ये फंक्शन जो है आपका वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये फंक्शन जो है आपका वो एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्स के, पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। वैसे ही एक्स का वैल्यू 2 ले लेते हैं, मतलब इसी टाइप के कुछ नंबर्स लेंगे हम लोग। अगेन कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, एक्स का वैल्यू नहीं, एन का वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, एन का वैल्यू ले रहे हैं। एन का वैल्यू 2 लिया तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपकी बार किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 2 पे। अगेन आपका ये क्या है, ये जो है आपका एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो होता है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही एन का वैल्यू जब आपने 3 लिया तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एक्स क्यूब आ जाएगा आपका। तो एक्स क्यूब उस पर चेक किस पे करना रहेगा, 3 पे चेक करना होगा। अगेन आपका एक पॉलिनोमियल होगा। तो ये इंटीजर प्लस, मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो जो भी बनेगा ना आपका, जो भी बनेगा वो इंटीजर ही बनेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर एन इक्वल टू अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर एफ एक्स विल बी अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स विल बी अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इन दैट केस हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स टू द पावर एन है ना। तो अगर हम लोग एफ ऑफ एन निकालना चाहेंगे, एफ ऑफ एन, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एन टू द पावर एन आ जाएगा। और अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एन एफ एक्स कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन एक्स टू द पावर एन। तो जब हम लोग x का वैल्यू n रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, n टू द पावर n। तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर आ गया, सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू n एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ n के बराबर। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आ गया। तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू इंटीजर प्लस। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। देखो क्या होता अगर ये इंटीजर, मतलब कि उसने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था और ऐसे सिर्फ बोल देता है कि एक्स इक्वल टू एन पे, और ये लाइन आपको नहीं दिया होता, अगर ये लाइन नहीं दिया होता तो क्या होता। तो देखो ऐसा हो सकता था कि एफ एक्स इक्वल टू कितना था हमारे पास, एक्स टू द पावर एन था ना, एक्स टू द पावर एन था। तो अगर हम, उसने ऐसा नहीं दिया होता और मान लेते हैं कि एन का वैल्यू हमने -1 ले लिया, एन का वैल्यू हमने -1 ले लिया, तो -1 लेने पे ये आपका फंक्शन क्या बन जाता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x बन जाता। अब 1/x बन जाता तो आपको 1/x का ग्राफ पता है, 1/x का ग्राफ, तो देखो ये क्या होता है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है हमारे पास। अगर n का वैल्यू वैसे ही हम लोग -2 लेते, सॉरी ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। n का वैल्यू -2 लेते तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, 1/x² आता। अगेन ये 0 पे नॉट डिफाइंड है, 0 पे नॉट डिफाइंड है यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा हमारे पास 0 पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने ये निगेटिव इंटीजर दिया होता तो हमारा कुछ इस तरीके का केस बन जाता। लेकिन उसने इजी करने के लिए उसने क्या दे के रखा है कि n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो ईजी कर दिया गया है ये दे के कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर दिया होता तो आप देखो कि क्या केस होता। ठीक है, हमें मतलब उस पर पता करना होता है कि आखिर कौन सा इंटीजर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, जितने ऐसे जितने भी निगेटिव इंटीजर होंगे ना उसमें 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू जैसे मान लेते हैं कि -5 ही ले लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1/x टू द पावर 5 हो जाएगा। अगेन आपका 0 पे नॉट डिफाइंड है, यानी कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा।
ठीक है। तो जितने इंटीजर होंगे उस पर हमारा ऐसा कुछ केस बन रहा होगा, निगेटिव इंटीजर पे, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन उसने हमारा सही है, ये तो हमारे पास, ये तो हमने एक्स्ट्रा लेके बताया है कि अगर निगेटिव होता तो क्या होता, पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, पॉजिटिव पे ना वो पॉलिनोमियल ही बनेगा आपका। अच्छा, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, ध्यान है ना, नीचे में अगर आ गया हमारे पास, या फिर एक्स का पावर जो होता है हमारे पास, एक्स का पावर अगर -2 हो गया, 1/x² को लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। पॉलिनोमियल होता है कि एक्स का एक्सपोनेंट जो होता है वो हमारे पास नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इसको ध्यान रखोगे आप लोग। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन में दिया हुआ है उसको वापस से देख लोगे अगर आपका क्लियर नहीं है तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इज़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, ओके, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, किसके लिए, फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और 5 है फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है हमारा, ओके। तो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 1 और 2 पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं। देखो अब आगे से हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके के जो पीस वाइज फंक्शन हमें दिए जाएंगे, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन, और जो भी फंक्शन है ना, मतलब कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने पिछले ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको पीस वाइज फंक्शन ही दिए हुए हैं, ठीक है, कि ये फंक्शन पे ये पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है एंड ऑल दैट। तो पीस वाइज फंक्शन में देखो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिर्फ वहाँ पे चेक करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे जहाँ पे अपना फंक्शन जो है डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन किस पे चेंज कर रहा है, 1 पे। देखो कैसे, 1 से पहले तो जो है हमारे पास 1, और 1 से पहले कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, किसके लिए, एक्स लेस देन 1 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है आपका, ठीक है, और एक्स इक्वल टू 1 के लिए भी क्या है, एक्स है। तो देखो डेफिनेशन किस पे चेंज कर रहा है, 1 पे चेंज कर रहा है ना, पहले एक्स है और बाद में 5 हो गया, बाद में 5 हो गया। तो हम लोग चेक किस पे करेंगे, सिर्फ 1 पे चेक करेंगे, उसके अलावा और किसी पे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि उसने पूछा है क्या, देखो 0 पे। अब 0 पे बात करें तो 0 आपका कहाँ पे आएगा, 0 आपका इधर आएगा, ठीक है। तो 0 प्लस के लिए भी आपके, मतलब ये अगर 0 है, ठीक है, तो 0 प्लस कहाँ पे आएगा आपका, जो 0 प्लस होगा वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आगे आएगा, 0 प्लस, उस पर भी आपका डेफिनेशन कितना है, एक्स ही है। 0 माइनस यानी कि 0 से थोड़ा सा पहले आओगे तो उस पर भी आपका डेफिनेशन एक्स ही है, और 0 पे भी डेफिनेशन जो है वो एक्स ही है, ठीक है। तो अगर 0 की बात करें कि एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 कितना होगा हमारे पास, डेफिनेशन कितना होगा 0 के लिए, ये वाला डेफिनेशन लेंगे एक्स वाला, तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स कितना होगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों सेम ही डेफिनेशन है, तो यहाँ से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, आपका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो 0 ही आ जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों के दोनों क्या आ गए, 0 आ गए, और वह आपका हमेशा ही होगा। दिया क्या होगा कि जैसे 1 से पहले है x दे के रखा है, 1 के बाद कितना दे के रखा है, 5 दे के रखा है, तो ये ना आपको हमेशा ही एक पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। तो और पॉलिनोमियल जो होता है वो हर एक जगह पे कंटिन्यूअस होता है, तो अब हम लोग बार बार चेक नहीं करेंगे, हम लोग चेक कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, बस। बाकी जगह वो ऑलरेडी ऐसे लिख देंगे कि एक्स लेस देन 1 के लिए ये पॉलिनोमियल है, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है एक्स टू द पावर 0 के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह देंगे कि एक्स टू द पावर एक्स लेस देन 1 के लिए पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस है, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस है। चेक हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्स इक्वल टू 1 पे। देखो जितने सारे एग्जांपल्स हैं ना अब इसके बाद के, तो हम लोग चेक कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कि फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, बस, ओके। तो 0 पे देख लिया कि 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 पे तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। वैसे ही आप किस पे चेक करोगे, एट एक्स इक्वल टू, दूसरा देख रखा था, किस पे पूछा है, 2 पे पूछा है, ठीक है। तो अगेन एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 की बात की जाए तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए जो फंक्शन है, एक्स क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पार्ट के लिए मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो कितना है, 5 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 2 जब निकालोगे आप
तो वैल्यू कितना आएगा 5, क्योंकि वो तो कांस्टेंट फंक्शन है। और दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स जो होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, तो ये कितना जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इस पे भी कंटिन्यूस है हमारे पास, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूस है, और यहाँ पे भी हमारे पास कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों बराबर आ रहा है। अब हमें चेक किस पे करने की ज़रूरत है, जिस पे अपना फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे फंक्शन जो है ना वो अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा करना, ठीक है। और इसको सीखते हैं अच्छे से। देखो 1 पे क्या है, एक्चुअली 1 ये है हमारे पास, तो 1 पे डेफिनेशन जो है वो x है, 1 से पहले भी x है, और 1 के बाद जो है वो 5 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पता करते हैं, इस पे देखो, अगर f ऑफ 1 निकालें तो फंक्शनल डेफिनेशन कितना हो जाएगा आपका, x है तो x की जगह पे 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 जो होगा वो आपका 1 आ जाएगा। फिर निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन सिंस अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है 1 पे, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि 1 माइनस पे और 1 प्लस पे दोनों पे डेफिनेशन अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा, एल एच एल और आर एच एल, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1 और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1। तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ हमारे पास कि हम लोग ऐसे लिख देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ओके 1 माइनस एफ एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स का डेफिनेशन कितना है 1 माइनस के लिए, 1 माइनस के लिए देखो डेफिनेशन कितना है, x है हमारे पास, तो इसकी जगह पे x रख देंगे। अब कोई चाहे तो यहाँ पे कि h के तरीके से अगर करना चाहे, देखो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये 1 को टेंड करेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई h के तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लो कि लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस जाना है ना, तो 1 से पहले जाना पड़ेगा, तो x की जगह पे कितना करना पड़ेगा आपका 1 माइनस h करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो 1 से पहले जाना है ना, तो x की जगह पे कितना करना पड़ेगा आपको 1 माइनस h रखना पड़ेगा, तभी तो 1 में से कुछ घटाओगे तो पहले चले जाओगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 और माइनस कितना हो जाएगा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब ये h 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका किसको टेंड कर जाएगा 0 को, और h 0 को टेंड कर रहा है लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको कोई मतलब है क्या, नहीं, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कह सकते हो और यहाँ से भी इसको ले आके, मतलब 3 स्टेप आगे जाके भी इसको कर सकते हो, ओके। आर एच एल की बात करते हैं, तो आर एच एल क्या हो जाएगा हमारे पास, आर एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, और एफ एक्स का डेफिनेशन देखो क्या है, उसके आगे 5 है, तो 5 रख देते हैं यहाँ पे 5, तो वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास 5। तो हमारा जो एल एच एल है, एल एच एल जो है वो तो 1 आया था, आर एच एल कितना आ गया 5 आ गया, तो आर एच एल इज़ नॉट इक्वल टू एल एच एल, हैंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना था, एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होने का कोई सवाल नहीं बनता हमारे पास, इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई दिस वन, एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा है हमारा ट्वाइस एक्स माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग चेक किस पे करेंगे, सिर्फ ये 2 पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। हम लोग ऐसा लिख देंगे कि फॉर एक्स लेस देन 2, फॉर एक्स लेस देन 2 एफ एक्स इक्वल टू लेस देन 2 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन कितना है, ट्वाइस एक्स प्लस 3 है, ट्वाइस एक्स प्लस 3 है। फॉर एक्स लेस देन 2 एफ एक्स इक्वल टू दिस विच इज़ अ पॉलिनोमियल, विच इज़ अ polynomial and is continuous, which is a polynomial and polynomial is continuous for
पॉलिनोमियल इज, वी नो डैट कर देंगे, पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो वो हर जगह कंटिन्यूअस हो गया एक्स लेस देन 2 के लिए। अब फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 की बात कर लेते हैं। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस एक्स माइनस 3 विच इज़ अ पॉलिनोमियल, विच इज़ अ पॉलिनोमियल। अगेन ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल, विच इज़ अ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज continuous for every x belonging to R, continuous for every x belonging to R, hence function is continuous for x greater than 2। तो ये तो हमने ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 के लिए ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और हर बार आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन पूछता है तो फिर ऐसे कि ये वाला काम कर लेंगे। हमें देखो चेक किस पे करना है, चेक करना होगा हमें 2 पे, ठीक है, क्योंकि 2 पे डेफिनेशन जो है वो अपना चेंज हो रहा है। हमारे पास कुछ ऐसा है कि फंक्शन जो है वो 2 पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। 2 से पहले एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास कितना, ट्वाइस एक्स प्लस 3, और 2 के बाद जो डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू दैट वन इज ट्वाइस एक्स माइनस 3। 2 के पहले ट्वाइस एक्स प्लस 3, ट्वाइस एक्स माइनस 3, ये डेफिनेशन है। तो अब बात करते हैं एट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। अब एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू पता करेंगे, किस पे, एफ ऑफ 2 पे। अच्छा 2 पे डेफिनेशन क्या है, यानी कि इक्वलिटी यहाँ पे किस पे लगा के रखा है उसने, इक्वलिटी लगा के रखा है 2x प्लस 3 पे। देखो ये यहाँ पे इक्वलिटी है हमारे पास, तो डेफिनेशन कितना होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3। तो इक्वलिटी पे हमारे पास डेफिनेशन जो है, यानी कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो कितना है, ट्वाइस एक्स प्लस 3 है, ओके। तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 और प्लस कितना 3, तो ये कितना जाएगा 4 प्लस 3, ये कितना जाएगा आपका 7। ये तो एफ ऑफ 2 निकल के आ गया। बात करते हैं लिमिटिंग वैल्यू की। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स क्या होगा। अब देखो कहाँ पे आपको एल एच एल और आर एच एल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको धीरे धीरे अब समझ में आने लगा होगा, ठीक है। सिंस ये 2 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, मतलब 2 माइनस पे, एक मिनट सॉरी, हाँ 2 माइनस पे देखो, 2 माइनस पे डेफिनेशन तो कुछ और है, ये है, और 2 प्लस पे डेफिनेशन जो है वो कुछ और है, यानी कि 2 पे डेफिनेशन अपना चेंज कर ले रहा है। 2 से पहले कुछ और है, 2 के बाद कुछ और है। तो इसका मतलब है ना कि हमें यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपका डेफिनेशन चेंज करे। तो एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो कितना हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 2 माइनस के लिए डेफिनेशन कितना है, 2 से पहले के लिए डेफिनेशन कितना था, ट्वाइस एक्स प्लस 3, तो रख देते हैं यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस 3। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस को टेंड कर रहा है हमारे पास, तो ये किसको टेंड करेगा हमारे पास। अब चाहो तो यहाँ से चलो उसी तरीके से कर लेते हैं, इसको कर देते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0 करना, 2 माइनस को जाना है, तो एक्स की जगह पे आपको कितना रखना पड़ेगा, एक्स की जगह पे आपको कितना रखना पड़ेगा, 2 माइनस एच, क्योंकि 2 से पहले जाना है, ठीक है। इसका ध्यान रखोगे आप लोग कि 2 माइनस जाने का मतलब क्या हुआ कि 2 में से कुछ घटा देते हैं, इस 2 माइनस की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस एच, जहाँ पे कि एच जो है वो 0 को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। और 2 प्लस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस एच, यानी कि 2 में कुछ ऐड करेंगे तो आगे चले जाएंगे। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 टाइम्स 2 4 माइनस 2h और प्लस कितना 3, तो 4 3 7 माइनस 2h, तो ऐसा कर देते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 7 और माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना, ट्वाइस एच। अब ये ट्वाइस एच 0 को टेंड कर रहा है, तो ये तो आपका 0 को टेंड कर जाएगा, और ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो एल एच एल का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 आ गया। बात करते हैं आर एच एल की, तो 2 प्लस पे जाना है हमें, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 2 प्लस के लिए जो डेफिनेशन है वो हमारा कितना है, ट्वाइस एक्स माइनस 3 दे के रखा है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0,
अब h टेंडिंग टू 0 2 प्लस पे जाना है तो x की जगह पर हमें कितना रखना पड़ेगा 2 प्लस एच, 2 से आगे जा रहे हैं माइनस का 3, तो अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 और प्लस कितना 2h, ये बनेगा हमारा। अब इसको अलग अलग जब करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 और प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ h, ट्वाइस ऑफ h। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका 0 को टेंड कर जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब LHL तो 7 आ रहा था और RHL जो है वो 1 आ रहा है हमारे पास, तो LHL एट x इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 2। अब बराबर नहीं है इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू किस पे 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी हर जगह कंटिन्यूस है हमारा, क्योंकि x लेस देन 2 पे भी हमने देख लिया था कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 2 पे भी हमारा कंटिन्यूस था। तो डिसकंटिन्यूस किस पे आया हमारे पास 2 पे आया, ठीक है। और यही डाउटफुल पॉइंट्स भी होगा क्योंकि 2 से पहले हमारे पास पॉलिनोमियल है, 2 के बाद भी पॉलिनोमियल था। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू -3 माइनस 2x फॉर x बिलोंग टू -3 टू 3, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा के रखा है, -3 टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मॉड है ना, पहले मॉड को हटा लेते हैं, मॉड को हटा लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू देखो x क्या है लेस देन इक्वल टू -3, यानी कि x से या तो -3 के बराबर है या फिर -3 से क्या है पहले है हमारे पास, ठीक है। अब -3 से और छोटा है इसका मतलब निगेटिव ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो ले रहा है वो कितना ले रहा है -3 ले रहा है, तो -3 से पहले आएगा तो निगेटिव ही रहेगा। निगेटिव अगर है तो इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस का x, क्योंकि जब x निगेटिव होता है तो मॉड कैसे हटता है माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ x प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू -3 हम लोग लिख देंगे, सिंस मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू कितना होता है हमारे पास -x इफ़ x इज निगेटिव, x इज़ लेस देन 0, और x जो है वो यहाँ पे लेस देन 0 है। और दूसरा है हमारे पास माइनस का ट्वाइस x फॉर किसके लिए x -3 से 3 के लिए, एंड थर्ड है हमारे पास 6x प्लस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। अब देखो वहाँ पे हम लोग चेक कहाँ पे करेंगे, चेक करेंगे जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, किस पे कर रहा है -3 पे और 3 पे, तो एट x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू -3, ये 2 पे चेक करेंगे, पहले -3 पे कर लेते हैं, इधर +3 पे कर लेते हैं, बस यही 2 पे चेक करेंगे, क्योंकि -3 से पहले भी आपका एक पॉलिनोमियल है, फिर -3 से 3 के बीच में भी पॉलिनोमियल है और 3 के बाद भी एक पॉलिनोमियल है। तो अब हम लोग हर बार ये करते नहीं जाएंगे कि -3 से 3 के बीच में, अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको, ऐसा कोई ये नहीं है, वो गलत नहीं होगा, लेकिन हम उतना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको कंटिन्यूटी अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना तो आपसे पूछेगा कि -3 पे बताओ और 3 पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, पूरे इंटरवल में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले -3 पे चेक करते हैं, तो -3 की बात कर लेते हैं। तो देखो ऐसे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने के लिए, बस ऐसा कुछ है नहीं कि इस तरीके का कोई रूल होता है कि -3 ये ले लिया, तो देखो -3 और -3 से पहले जो डेफिनेशन है कितना है -x प्लस 3 है, ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा, आप चाहो तो साइड में कर लिख के और रख सकते हो ऐसे, और ये कितना हो जाएगा माइनस का ट्वाइस एक्स हो जाएगा, और इस पे जो डेफिनेशन है -3 पे वो कितना है -x और +3 है। तो अब बात करते हैं क्या लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू, तो f(3) की बात की जाए तो f(3) कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी -3 पर डेफिनेशन आपका ये है, तो कितना हो जाएगा -3 और +3 वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6, तो फंक्शनल वैल्यू तो 6 के बराबर आ गया। बात करते हैं लिमिटिंग वैल्यू की, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x) की बात करेंगे तो दिस विल बी
व्हाट, देखो अब यहाँ पे एक्चुअली है क्या, -3 माइनस यानी कि -3 से पहले और -3 प्लस, दोनों पे डेफिनेशन अलग अलग है, तो अगेन हमें यहाँ पे LHL और RHL लेना पड़ेगा। तो LHL लेते हैं, तो LHL आपका कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस FX। अच्छा, और RHL कितना हो जाएगा आपका, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस FX। -3 से थोड़ा आगे जा रहे हैं हम लोग, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को 0 को टेंड करा दो। अब 3 से -3 से पहले जाना है तो कितना करना पड़ेगा आपको, f ऑफ -3 माइनस h, x की जगह पे कितना करना पड़ेगा, -3 माइनस h, -3 माइनस को टेंड कर रहा था, सॉरी ये माइनस है पावर में, -3 माइनस को टेंड कर रहा है, तो -3 माइनस h हो जाएगा। अब रख देते हैं उसकी जगह पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, -3 से पहले के लिए डेफिनेशन कितना था हमारे पास, -x + 3 था, तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे हमें -x + 3 रखना पड़ेगा, माइनस ऑफ x की जगह पे कितना होगा, -3 माइनस h और प्लस कितना 3, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस माइनस प्लस 3 6 और माइनस माइनस प्लस h। अब इसको अलग अलग जब करोगे तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वही जो पहला पिछले वाले में हमने किया था। तो LHL तो आपका 6 के बराबर आ गया। RHL की बात कर लेते हैं, RHL कितना हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ आपकी बार कितना होगा, -3 प्लस h, क्योंकि -3 से आगे हमें जाना है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब -3 से आगे का जो डेफिनेशन है वो कितना दे के रखा है, माइनस का 2x दे के रखा है, तो दिस वन इज माइनस का 2 टाइम्स x की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा -3 और प्लस h, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ये 6 आ जाएगा और माइनस का कितना 2h। जब इसको अलग करोगे तो आपका दूसरा वाला जो होगा वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका LHL और RHL बराबर आ गया, तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू भी बराबर हो जाएगा, किसके, लिमिट किस पे निकाल रहे थे हम लोग, x से टेंडिंग टू -3, f होगा वो कितने के बराबर आ गया हमारे पास, 6 के बराबर, क्योंकि हमारे पास लिमिट x से टेंडिंग टू 3 माइनस FX भी इसी के बराबर था, और हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस जो था 3 प्लस FX जो था वो भी इसी के बराबर था। तो लिमिटिंग वैल्यू हमारा ये हो गया, ये तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू हो गया। फंक्शनल वैल्यू भी किसके बराबर था, देखो 6 के बराबर ही था, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू -3 FX इज इक्वल टू f ऑफ -3, यानी कि फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे, -3 पे, -3 पे फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया। अब सेम काम हम लोग किसके लिए करेंगे, x इक्वल टू 3 के लिए करेंगे, ठीक है। तो अब x इक्वल टू 3 पे देख लेते हैं, 3 पे देखो, तो 3 से पहले डेफिनेशन क्या है, 3 से पहले डेफिनेशन है माइनस का 2x, 3 के बाद डेफिनेशन कितना है 6x + 2, और 3 पे डेफिनेशन कितना है, यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है ये वाले पार्ट में, तो कितना हो जाएगा 6x + 2, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू हमारा कितना रहेगा, चलो सॉरी फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ 3 निकालते हैं, तो f ऑफ 3 कितना आ जाएगा, f ऑफ 3 आ जाएगा आपका 6 टाइम्स 3 और प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे अगर, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 FX कितना होगा, तो वो तो हमें LHL और RHL अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन अलग अलग है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस FX की बात कीजिए, और लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस FX की बात की जाए, तो 3 माइनस पे डेफिनेशन कितना है हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस FX का डेफिनेशन कितना है 3 माइनस के लिए, माइनस का 2x, माइनस का 2x, तो चलो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर दे रहे हैं, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। आप करोगे इसको, x की जगह पे 3 माइनस h रखोगे तो ये निकल के आएगा, और यहाँ पे अगर करोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस
एफ एक्स। तो 3 प्लस के लिए जो डेफिनेशन है आपका वो कितना है 6x + 2, 6x + 2। तो x की जगह पे 3 जब रखोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पे x = 3 पे। तो देखो हुआ क्या फाइनली हमारे पास कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस किस पे हुआ, सिर्फ इस वाले पॉइंट पे, किस पे 3 पे, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। तो फाइनली जो आंसर होगा हमारा, हमारे ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनली मतलब पूरे पेज के लास्ट में कि मतलब फाइनली जो हमारा होगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R, एक्सेप्ट एट x = 3। x = 3 को छोड़ के बाकी हर एक जगह पर फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस है। 3 पे हमने देखा कि 3 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा था। 3 पे जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जगह फंक्शन जो है वो क्या है कंटिन्यूअस है। ओके ठीक है, थैंक यू।